और 50 to 80 मीटर के डिस्टेंस में आपको रखना है। एक को आपको रखना है, एक फुटबॉल को आपको रखना है अपने से 50 मीटर के डिस्टेंस पे, और एक फुटबॉल को रखना है आपको अपने से 80 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। अब आपको 30 मीटर आपको मूव करना है, हट जाना है वहां से, ठीक है। नाउ नोट द साइज ऑफ द बॉल। अब आपको बॉल का साइज बताना है। क्या दोनों बॉल का जो साइज है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है? नो नो मैम। नहीं दिखाई देगा, है ना। तो कैसा दिखाई देगा? मैम जो 50 किलोमीटर के दूर रखे रहेंगे वो छोटा दिखेगा, जो हमारे पास रहेगा वो हमको बड़ा दिखेगा। 50 और 80 मीटर बोला था मैंने। जो 80 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा वो हमें छोटा दिखाई देगा, और जो हमसे 50 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा वो हमें उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो चीज हमसे जितनी दूरी पर होता है वो हमें उतना ही छोटा दिखाई देता है। इसीलिए जो स्टार होते हैं वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। यस मैम। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको स्टार के अलावा कुछ और भी चीजें आपको दिखाई देती हैं। वो चमकते नहीं है, वो स्टार की तरह चमकते नहीं है। वो क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के जैसे ही होते हैं और जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कभी कभी आपको आसमान में एक चमकीला लाइन दिखाई देता है, ठीक है, यस मैम। जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या होते हैं? ये होते हैं बर्निंग मेटियर्स, ठीक है। मीटियर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बर्निंग मीटियर्स होते हैं, उल्का होते, जलते हुए उल्का होते हैं। तो इन दिस वे आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, द सन एंड द मून, मतलब इस तरह से हमारा अर्थ, दूसरे प्लैनेट, सन, मून, मीटियर्स, ये सब एक साथ मिलकर मिल्की वे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार एंड द स्टार बर्ड। आसमान में सारे चीजों में से सबसे चमकीला कौन दिखाई देता है? मैम स्टार। स्टार दिखाई देता है। दीज आर सच ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कंटिन्यूसली लगातार लाइट और एनर्जी रिलीज होती रहती, एमाइट होते रहती, ठीक है। अर्थ के सबसे पास का स्टार कौन सा है? सन। सन एक स्टार है जो कि अर्थ के सबसे पास है। इट इज बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट, ये दैट द अदर स्टार आर नॉट विजिबल इन द स्काई। सन का जो लाइट होता है वो इतना ज्यादा होता है जिसके वजह से हमें आसमान में और भी कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। कुछ स्टार तो हमारे अर्थ से बहुत बहुत दूर होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टार आर सो फार अवे दैट इट टेक लैख ऑफ ईयर फॉर देयर लाइट टू रीच अर्थ। मतलब कुछ स्टार हमारे अर्थ से इतने दूर होते हैं कि उनके लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। और इस तरह से स्टार की जो दूरी होती है, तारों का जो दूरी होता है, उसे लाइट ईयर में इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? लाइट ईयर में। लाइट ईयर में, ठीक है। लाइट ईयर। हमने जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो लाइट ईयर के बारे में हमने पढ़ा था। यस मैम। देखिए यहाँ पर यस बॉक्स में दिया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज लाइट ईयर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ तारे हमारे अर्थ से इतने दूर होते हैं कि उनके लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, ठीक है। तो किसी जो स्टार होते हैं उनके लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अर्थ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक साल में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसे कहते हैं लाइट ईयर। देयरफॉर लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इस तरह से लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर को डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। किसके डिस्टेंस को? स्टार के डिस्टेंस को, ठीक है। स्टार का जो लाइट है वो किस डिस्टेंस से, कितने डिस्टेंस से अर्थ तक पहुंच रहा है, उसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, ठीक है। जो किसके इक्वल होता है? यस 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू
3 लाख किलोमीटर, ठीक है। एक्सक्यूज मी समझ आया मैम। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। नो मैम। किसको समझ नहीं आया? मैम मेरे को अच्छा, पहले इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ए ईयर, एक साल में लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। अगर स्टार का जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचना है, ठीक है, तो स्टार के लाइट को एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। यस मैम। Then the sun is about 15 करोड़ of 15 करोड़ अवे फ्रॉम द अर्थ। इस तरह से सन कितनी दूरी पर है अर्थ से? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। It takes about 8.3 minutes for the sunlight to reach Earth, so we can say that the sun is 8.3 light minute away. और सन का जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो सन है वो अर्थ से 8.3 लाइट मिनट दूर है, ठीक है। सन के बाद में अर्थ के सबसे पास का जो स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी, जो कि अर्थ से 4.3 लाइट ईयर दूर है। ओके और मैम। द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस, सबसे चमकीला जो स्टार है सीरियस, वो अर्थ से 8.7 लाइट ईयर दूर है। इस तरह से आसमान में बहुत सारे काउंटलेस स्टार होते हैं, जिसको अनगिनत तारे होते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आसमान में स्टार का बैंड दिखाई देता है नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण Yes, की ma'am. ओर आप लोगों को स्टार का एक बैंड दिखाई देता है, जो क्या है? इट इज द मिल्की वे। क्या होता है ये? एक मिल्की वे होता है। Yes, ma'am. There are many such constellations of star or galaxies in the universe. उसके अलावा यूनिवर्स में बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशन मीन्स तारामंडल, ठीक है, और गैलेक्सीज होते हैं। अवर मिल्की वे इज वन अमंग द लैक ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। इसी तरह से यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट है, कॉन्स्टलेशंस प्रेजेंट है, जिसमें से मिल्की वे एक गैलेक्सी है, ठीक है। अवर सोलार सिस्टम इज सिचुएटेड इन द मिल्की वे, और हमारा जो सोलार सिस्टम है, सौर परिवार जो है, वो इसी मिल्की वे में स्थित है, ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, यस, मैम सीरियस मतलब क्या होता है? सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार है, स्टार का नाम है, जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है सीरियस। ओके मैम। Okay, sun as well as all the stars are revolving with great speed around one or other heavenly bodies. सन के चारों तरफ, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। बहुत तेज स्पीड से घूमते रहते हैं स्टार जो होते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ और भी हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार। और इस तरह से जो कुछ चेंजेस की वजह से हम स्टार के बीच की दूरियों को नहीं जान पाते हैं। We know that our Earth is rotating around its axis from west to east. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ होता है वो सन के चारों तरफ तो घूमता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने एक्सिस पर भी घूमता है। एक्सिस पर मतलब वो जैसे एक जगह खड़ा है, एक जगह है, वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है और सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। समझ आ रहा है एक्सिस पर कैसे घूमता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और कैसे घूमता है अपने एक्सिस पर? वो वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, ठीक है। बट अगर हम देखें तो स्टार जो है इसके अपोजिट घूमता है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट।
अर्थ जो है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, लेकिन स्टार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। बट एक स्टार जो कि नॉर्थ में होता है, उत्तर दिशा की तरफ होता है, जो कि मोशनलेस होता है। मोशनलेस मतलब जिसमें कोई भी मोशन नहीं होता, जो मूवमेंट ही नहीं करता, जो घूमता ही नहीं है, ठीक है, जिसे पोल Yes, स्टार, ma'am. ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इस पोल स्टार का यूज लंबे समय में डायरेक्शन को पता करने के लिए किया जाता है। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If we observe, we can find some star group forming some shape. अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ स्टार का ग्रुप आपको एक शेप लिए हुए दिखाई देता है, एक आकार में दिखाई देता है। और स्टार के इसी ग्रुप को कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस तरह से कॉन्स्टलेशन में जितने भी स्टार होते हैं वो हमेशा एक साथ होते हैं। सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑल्सो रिमेन द सेम। इस तरह से कॉन्स्टलेशन का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है। हमारे जो पूर्वज थे वो उनके शेप के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्स्टलेशन का जैसे शेप होता था, स्टार का जो ग्रुप का शेप होता था उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम देते थे। जैसे कि उन्होंने कुछ कुछ नाम दिए हुए पहले से, बिग सप्तऋषि, उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर, उर्सा माइनर एंड ओरियन। तो उनके शेप के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता था। जैसे यहाँ पर कुछ कॉन्स्टलेशन दिखाए गए हैं। द कॉन्स्टलेशन विच कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड इज द बिग सप्तऋषि। वह कॉन्स्टलेशन जिसको हम बहुत इजिली पहचान सकते हैं वो कॉन्स्टलेशन है बिग सप्तऋषि, ठीक है, जो कि यहाँ पर फिगर 1.2 में दिखाया गया है। दिख रहा है फिगर 1.2? ये बिग सप्तऋषि Yes, ma'am. कॉन्स्टलेशन है जिसको हम इजिली पहचान सकते हैं। इसके अलावा इसे बिग डिपर भी कहा जाता है। इस कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे स्टार होते हैं, जिसमें से 7 ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं, 7 चमकीले ग्रह होते हैं। और इसका जो शेप होता है वो क्वेश्चन मार्क के जैसे या फिर सॉस पेन के जैसे होता है, ठीक है, सॉस पेन के जैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 7 जो ब्राइटेस्ट स्टार है। देखो यहाँ पर ये जो 7 ब्राइटेस्ट स्टार दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. आउट ऑफ द 7 स्टार 3 आर ऑन द हैंडल। मतलब इन 7 स्टार में जो 3 स्टार होते हैं वो हैंडल पे होते हैं। ये देखो जो 3 स्टार होते हैं वो हैंडल पे होते हैं ना। ये है, मान लीजिए एक सॉस पैन है, ये ऐसे, ठीक है, हैंडल पे होते हैं। और 4 अदर मैम आपने जो टिक लगाया वो हम लोग भी टिक लगाए अपने बुक में। मैम। एक मिनट, आप लोगों को टिक नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे टिक कर रही हूँ, ठीक है। Yes, तो ma'am. देखिए कौन है? बिग सप्तऋषि में जो 3 स्टार होते हैं वो हैंडल के शेप में होते हैं। और जो 4 स्टार होते हैं वो पेन का शेप बनाते हैं, है ना। 2 स्टार ऑन द टॉप ऑफ द सॉसपैन आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग स्टार। सॉसपैन के ऊपर में जो 2 स्टार होते हैं उसको इंडिकेटिंग स्टार कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग देम पॉइंट टू द पोल स्टार, जो कि कहाँ से जुड़ता है, पोल स्टार से एक लाइन से ज्वाइन होता है, ठीक है। ये देखिए जो 2 स्टार है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग स्टार कहते हैं। और ये पोल स्टार है जहां से इंडिकेटिंग स्टार और पोल स्टार मिलता है। हैंडल के सबसे टॉप में होता है। तो इस तरह से इसे ध्रुव मत्स्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ध्रुव मत्स्य। True Matthew. Orion is also
इसके अलावा देखिए और कॉन्स्टलेशन क्या क्या होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टलेशंस सीन इन द स्काई। इसके अलावा एक और कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है हमें स्काई में, जो है ओरियन। ठीक है, क्या है? ओरियन। ओरियन है ना, जिसमें बहुत सारे शाइनिंग स्टार होते हैं, ब्राइट शाइनिंग स्टार होते हैं, चमकीले तारे होते हैं। और इस कॉन्स्टलेशन में जो तारे होते हैं वो बाकी कॉन्स्टलेशन के तारों की अपेक्षा ज्यादा ही शाइनिंग होते हैं, ज्यादा ही चमकीले होते हैं। और इस कॉन्स्टलेशन का जो शेप होता है वो हंटर, एक शिकारी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये वाला जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको एक हंटर, एक शिकारी के जैसा दिखाई दे रहा है, यस मैम। दिख रहा है, इसीलिए इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मैम ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलो। मैम हाफ ईयरली एग्जाम कब से? एक एक करके बोलिए। मैम हाफ ईयरली एग्जाम कब से होगा? हाफ ईयरली कैसे हो जाएगा, अभी क्वार्टरली एग्जाम नहीं हुआ है आप लोगों का। और मैम क्वार्टरली एग्जाम कब से होगा फिर? डेट बता दिया जाएगा। यस मैम। मैम ठीक, तो ये, हाँ बोलो। मैम सिचुएटेड मतलब? स्थित। मैम सिचुएटेड मतलब जो वहां पर स्थित है। ओके, Okay, किसी ma'am. को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सेंड कर रही हूँ, जिसे आप लोग अपनी साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करेंगे। 100 पेज का साइंस प्रैक्टिकल कॉपी आप लोग बनाएंगे और उसी में आप लोग नोट करेंगे। ठीक है? Okay. ओके मैम।